वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जीके प्रश्नों का महासंग्राम, एक क्लास सब खल्लास, जिसमें हमने भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और स्टैटिक्स सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, मिजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पीलिया, हेपेटाइटिस। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी के टीके टीबी के विरोध में लगाए जाते हैं। टीबी को हिंदी में हम क्षय रोग भी कहते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है पोलियो। तो पोलियो के लिए हम 2 बूंद जिंदगी के पोलियो वैक्सीन, ओरल जो ओपीवी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, उसको लेते हैं। और प्रतिवर्ष पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर पोलो खेल में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 9, 5 या 4? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 7। वाटर पोलो खेल में हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। और जो वाटर पोलो खेल, इसकी शुरुआत 1860 में इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व तटीय मैदान को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। तो इसका हमारा सही जवाब होने वाला है कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्व तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाते हैं। बाकी जो कोंकण तटीय मैदान, गुजरात तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान, इन्हें हम पश्चिमी मैदान के नाम से जानते हैं या पश्चिम तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। जो संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची है, उन्हें हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। और इंग्लैंड से हमने लिया है एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। रिजर्व बैंक इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजकोषीय नीति संबंधित है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है। तो राजकोषीय नीति स्वयं सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आर्थिक विकास को संबंधित क्रियाओं के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए लाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। और इसका हमारा ऑप्शन देखेंगे, राजकोषीय नीति संबंधित है निर्यात आयात, सार्वजनिक आय और खर्च, करेंसी जारी करने से या जनसंख्या नियंत्रण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक आय और खर्चे से। अगला प्रश्न है हमारा, सी किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीन स्तर की भाषा या संयोजन स्तर की भाषा? तो इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 2, उच्च स्तर की भाषा। सी एक उच्च स्तर की भाषा है। अगला है हमारा, खुले बाजार क्रियाएं किसका हिस्सा है? मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशी व्यापार नीति का या औद्योगिक नीति का? तो इसका सही जवाब होने वाला है राजकोषीय नीति का। खुले बाजार क्रियाएं राजकोषीय नीति का हिस्सा हैं। जब केंद्रीय बैंक और सरकार खुले बाजार में अपनी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय या उनका व्यापार करती है, तो इसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित होती है। ऑप्शन है हमारे, मुख्यमंत्री में, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद दोनों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन यह नाम मात्र की होती है। वास्तविक कार्यपालिका का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहे तब तक रह सकता है। राज्यपाल 1 से अधिक राज्य के भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांसा युग, पाषाण युग, लोहा युग या उपरोक्त सभी? तो कई बार हम जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सीधे उपरोक्त सभी को क्लिक कर देते हैं, तो हमारे गलत भी हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है। तो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा युग, जिसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी
कहते हैं। और कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से बनाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आप सभी को पता ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। बाकी 3 ऑप्शन विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लाल बाल पाल कहते हैं, यह कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1926 में, 1927 में, 1928 या 1929? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927। साइमन कमीशन भारत 8 नवंबर 1927 को आया था और सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में लौह इस्पात का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? जमशेदपुर, भद्रावती, कुल्टी या बर्नपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नपुर। बर्नपुर से लौह इस्पात का शुभारंभ हुआ था और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है और इसी पर एक द्वीप है, उस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर और महाराष्ट्र की मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन हमारा है हरिहर बुक्का, बुक्का द्वितीय, विजयराज या हरिहर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर बुक्का। ये 2 भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर? तो सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1945 में क्या हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? संगीत, साहित्य, भू राजस्व या विधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व सुधार से टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो चलो एक बार हम अकबर के 9 रत्न देख लेते हैं। तो बीरबल, अबुल फजल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, हकीम हकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये 8 और टोडरमल 9। तो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? यूएसए, यूके, रूस या स्वीडन? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने करी थी और नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस या कनाडा? तो सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, जो कि संविधान के भाग 4 आर्टिकल 35 से 51 तक हैं। अब हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया है। तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता को। कनाडा से हमने लिया है संघीय शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। अनुच्छेद 62 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं रक्त दबाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो सही जवाब हो जाएगा
स्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्त दबाव को नापते हैं, बैरोमीटर से हम वायु दाब को नापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं द्रव की अपेक्षित घनत्व। यह हाइग्रोमीटर होगा, हाइग्रोमीटर, इससे हम नापते हैं द्रव का अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, तभी चैनल की ग्रोथ हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा, मार्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक? तो सही जवाब हो जाएगा गोवा। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। राजधानी देखते हैं इनकी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी और कर्नाटक की है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वार्टज किससे बनाया जाता है? तो हम ऑप्शन देखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना जाता है। और इसको हम दर्शाते कैसे हैं, तो सिलिकॉन का SI और डाइऑक्साइड का O2, यानी कि इसका फार्मूला बन जाएगा SiO2। और क्वार्टज से हम घड़ियों के यंत्र, घड़ियां बनाने में जो यंत्र काम आते हैं वो बनाते हैं। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला एक बार बता दूं, SiO2। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो अति पशु चराई, वनस्पति का उन्मूलन, वृक्षारोपण या पक्षियों की संख्या में वृद्धि। तो आप सभी को पता ही होगा कि मृदा अपरदन हम वृक्षारोपण से ही रोक सकते हैं, इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है और करना भी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो भारत, पाकिस्तान, कनाडा या चीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नल्ला पाकिस्तान। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस नल्ले पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, भारत की रो और IB है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान पर, कंदराओं पर, आलीशान बंगलों में या इन सभी में? तो सही जवाब हो जाएगा कंदराओं में, यानी कि गुफाओं में। प्रागैतिहासिक युग में मानव गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, काराकोरम हाईवे द्वारा कौन से 2 देश जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है हमारे, चीन भारत, चीन पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश या भारत पाकिस्तान? तो सही जवाब हो जाएगा चीन और पाकिस्तान काराकोरम हाईवे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चीन ने भारत का बहुत सारा एक हिस्सा कब्जा रखा है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। इन दोनों के मध्य से ही काराकोरम हाईवे निकलता है। भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है और भारत बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4, 2 आलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा देहरादून। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून। शिमला में राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। भोपाल में जनजातीय संग्रहालय स्थित है। और नई दिल्ली तो हमारे भारत देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या किसी भी सदन में? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा किसी भी सदन में हम संविधान संशोधन को रख सकते हैं। और संविधान संशोधन हमने लिया है साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिए हैं संविधान संशोधन को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सार्क देशों का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? काठमांडू, ढाका, कोलंबो या नई दिल्ली? तो सही जवाब हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में सार्क देशों का मुख्यालय स्थित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और महाराष्ट्र में ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन है हमारे गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो सही जवाब हो जाएगा ताप्ती, क्योंकि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती बनाती है एस्चुरी। एक और नदी नर्मदा, नर्मदा भी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। अगला है हमारा, भारत का एंटी टैंक मिसाइल है आकाश, नाग, अग्नि या पृथ्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी को। पानीपत की प्रथम लड़ाई में ही बाबर ने सिकंदर लोदी को लड़ाया था, जो कि उसने लड़ी थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन 12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा विटामिन 12 की कमी से हमें रक्त अल्पता होती है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है और विटामिन डी की कमी से हमें हो जाता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो सही जवाब हो जाएगा गोल्फ। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। अब कुछ और कप देख लेते हैं हम, जैसे कि फुटबॉल में देख लेते हैं तो डुरंट कप, संतोष कप और रोवर्स कप तीनों फुटबॉल से संबंधित हैं। उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन संबंधित है। और क्रिकेट में तो कई सारी ट्रॉफियां हैं, लेकिन जिसमें रणजी, दिलीप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये सभी क्रिकेट संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया था? तो सही जवाब हो जाएगा सूरत। सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली कोठी लगाई थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्मोग एक मिश्रण है वायु और जल वाष्प का, जल और धूल का, अग्नि और जल का, या धूल और कोहरे का? तो सही जवाब हो जाएगा स्मोग धूल, धुएं और कोहरे का मिश्रण है। तो ऑप्शन सही 4 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 6 माह, 2 वर्ष, 3 माह या 1 वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा 6 माह के लिए। 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन संसद के कहने पर इसे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, टुंड्रा किस प्रकार की जलवायु है? ध्रुवीय जलवायु, भारतीय जलवायु, शुष्क जलवायु या गर्म जलवायु? तो टुंड्रा एक ध्रुवीय जलवायु है, जो कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में रहती है। किस प्रकार की जलवायु है? ध्रुवीय जलवायु। और जो इस ध्रुवीय जलवायु में रहते हैं उन्हें हम टुंड्रा जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ताजमहल और फतेहपुर सीकरी है, कर्नाटक में हम्पी के स्मारक हैं और बिहार में रोहतासगढ़ का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का कारण बन सकती हैं। इसका फार्मूला आपको बता दूं तो हम सल्फर को दर्शाते हैं एस से और डाइऑक्साइड के लिए O2, तो फार्मूला बन जाएगा SO2। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता ही होगा CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO और मिथेन का CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो 1919 में, 1929 में, 1940 या 1945? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1919 में देख लेते क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन। 1945 में 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव जी? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा गुरु अर्जुन देव, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।